जय श्री राधे, 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 राधे, जय श्री राधे, राधे, जय श्री राधे, राधे, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुटे शीश सोहे, कारीगर से मेरो मन मोहे, कारीगर से मेरो मन मोहे। देखे सभी देखे सभी तेरी मन में बताओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जिसने सारी दुनिया उतारी, जिसने सारी दुनिया उतारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यार हो, हरिदास के प्यार हो। सब भक्तों से सब भक्तों के जीवन तुम्हें हो, सब भक्तों के
सब भक्तने जीवन तुम्हें हो छिन छिन कर रूपे निहारो बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ तुझे बिहारी तेरी आरती गाओ रस बिहारी तेरी आरती गाओ मेरे मोहन प्रीतम तुम्हें हो व्यास सदा हो व्यास सदा बन जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसार सारम कल का पता नहीं पता नहीं आओ सजा पता नहीं आओ सजन आज कल का पता नहीं आने से पहले मौत के मुझको संभालने आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले तू नाज फूल साथ से तू नाज फूल साथ से जुड़ गए आओ सजन आज को कल का पता नहीं आओ सजन आज को कल को पता नहीं
बात को भुलाता नहीं, भुलाता नहीं, भुलाता नहीं। बुलीपा के बिहारी लाल की कहा कि आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। अगर ये समय निकल जाए तो फिर हमें ये कब मिले कब ना मिले, इसका किसी को ज्ञात नहीं है कि टूटा जो फूल साख से फिर वो जुड़ा नहीं। अगर एक बार फूल साख से टूट जाए, डाल से टूट जाए, फिर वो जुड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार अगर ये समय निकल गया, ये दिन निकल गया, तो फिर जीवन में हम यह विचार छोड़ दें कि हमारे लिए वो कल मिलेगा। जो समय निकल गया वो मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि ये दिन किसी को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर ये दिन हम और आपको जब मिला है तो इसे बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को खूब अच्छे से भावपूर्वक सुनाते हैं, उस कथा को श्रवण कराते हैं। कल आपने भी कथा सुनी, सब भक्तों ने कथा श्रवण की, और रात्रि में भी। तो कथा को समापन कहाँ किया गया, अब ये भी आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही ने कथा श्रवण की है। हमने भी की पर हम भूल गए, इसलिए आप ही बताइए कल रात्रि में कथा समापन कहाँ की गई थी। अब सभी माताएं एक दूसरे से कानाफूसी कर रही हैं। एक कह रही होंगी काय कल हम आए नहीं रात्रि में, तो आप ही बता दें। और जो बता देंगे तो ये भैया जो ऑर्गन बजाएगा ना, ये गिफ्ट करेंगे। बता दो, लेकिन आप बता देना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। बताइए कहाँ? अच्छा यजमानी जी आप बताइए, बताइए। हमें लगता है ये व्रत रखते रखते इनकी आवाज ही चली गई है। आपकी वहां से हंसने की आवाज हमें यहाँ आ रही है, हम समय सुनाई दे रही, और इनकी आवाज हमें यहीं से नहीं सुनाई दे रही। या तो हमारे कान खराब हो गए या इनकी आवाज नहीं निकल रही। आप किसी को ज्ञात नहीं है, कोई जड़ा कैसे बता रहे, कोई कहीं बता रहे। दादाजी राजा बलि की कथा सुना रहे, और हमारे जो आज 4 दिन से जो बराबर साथ दे रहे हैं डेकोरेशन के लिए, सहयोग से लगे रहते हैं, जितना सहयोग बनता है उतना कर रहे हैं, और इधर कथा भी सुन रहे हैं। तो उनका कहने का जो प्रश्न है वो बोल रहे हैं कि देवी जी, जो कल कथा समापन हुई थी तो राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए थे, वामन भगवान की कथा चल रही थी। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ कथा जैसे ही आते हैं, हमें लगता सच में ही आ गए अब तो।
बलि के घर बामन भगवान दान लेने आए कि एक में नापी पृथ्वी, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं सारे असुर निराश। जैसे ही नापा तो बामन भगवान कहने लगे बलि अभी तो आप बहुत प्रश्न कर रहे थे, हमने कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा महाराज धन से बड़ा कौन होता है? बोले धनी होता है, तो आप मेरे सर पे रख दीजिए। सर पे जैसे ही पांव रखा तो बामन भगवान के नेत्रों में से आंसू आने लगे, आंसू आने लगे और बामन भगवान ने कहा कि बलि तुम मुझे छलने आए, इधर में तुमने तो मुझे ही छल लिया। और जब बामन भगवान स्वयं राजा बलि के लोक सुसन लोक में आज भी खड़े हैं द्वार पर, और नारद जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि बलि को राखी बांधना और राखी के बदले में अपने पति को मांग लेना, अपने प्रभु को मांग लेना। तो रात्रि में जो कथा हुई थी वो माता लक्ष्मी की तक हुई। कहा कि माता लक्ष्मी ने बामन भगवान को लेकर स्वयं वैकुंठ को जाती है, अपने इस धाम को गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे राजा बलि की जो कथा है उसे हमने ही परीक्षित बड़े भाव पूर्वक उसको उस कथा को तुम्हें श्रवण कराया है। एक बार कहने लगे कि जब एक सुंदर सा प्रश्न मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अगर मैं कथा कहूंगा तो जीवन में इस कथा को पूरी नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि हरि की कथा अनंत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बलि के लिए जो बामन भगवान ने अपने दर्शन दिए, कृपा की और बलि को दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजे, जब बलि बामन भगवान को दान दे रहे थे तो उनकी एक पुत्री थी बलि की जिसका नाम था रत्नमाला, रत्नमाला। और वह जब बामन भगवान आए तो देखने के बाद विचार करने लगी कि काश कहीं ये मेरा बालक होता। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और राज्य का सब कुछ छीनने के बाद, सारा राज छीनने के बाद जब सारा राज छीन लिया तो रत्नमाला ने विचार किया कि अगर कहाँ से छोटा सा बालक होता तो इसको अपनी गोदी में बिठाकर और स्तनों से जहर लगाकर पिला देती तो कहीं मर जाता। एक दुष्ट भगवान ने कहा तथास्तु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बलि का सारा
छीनने के फिर शुक्राचार्य की जो आंख फूट गई थी तो श्राप दे गए थे कि सारा तेरा राज छिन जाए, क्रोध में आकर। क्योंकि अब ऐसा गुरु आपने कभी देखा होगा कि अपनी आंख फुड़वाली चेला को बचाते बचाते। गुरु ये कह जाएंगे कि चेला की डोई फूट जाए पर मैं बचा रहा हूं। ऐसे भी है गुरु। और इधर शुक्राचार्य पक्के गुरु, अगर जिसे बना लेना शिष्य तो उसकी पूरी रखवाली करते हैं। और इधर अपनी आंख फोड़, उनकी आंख चली गई फिर भी चेला ने विचार नहीं किया तो अंत समय उन्होंने फिर श्राप दे दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान की जो बामन भगवान की जो कथा है, मैंने तुम्हें बड़े भावपूर्वक उस कथा को श्रवण कराया। अब मैं तुम्हें एक सुंदर सी कथा को सुनाता हूँ। राजन परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैं गदगद हो गया, मेरे अंदर एक खुशी और मेरे अंदर हर्ष छा गया। लेकिन मुझे मेरा मन नहीं भरता कथा से। हम तो कथा ऐसी सुन रहे हैं कि कथा सुन के अपने घर को पधार जाते, आप अपने स्थान पे पहुंच जाते और हम अपने स्थान पे पहुंच जाते, और सुबह होती तो फिर आ जाते। पर वहाँ ये नहीं है, वहाँ तो कथा निरंतर चल रही है और सुनते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने इतनी सारी कथा सुन ली जो आपने मुझे सुनाई, पर मेरा मन नहीं भरता, इसलिए मुझे और भी कथा सुनाइए। अच्छा ये परीक्षित महाराज, आप एक बात बताइए मुझे, राम जी में और कृष्ण जी में अंतर क्या है, ये बताइए मुझे। राम जी के और कृष्ण जी में अंतर क्या है, मुझे वो कथा श्रवण कराए। जैसे कहा तो व्यास जी कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजेंद्र, अगर मैं तुम्हें राम जी की के सत्संग की जो चर्चा करूंगा और वो मैं कथा तो मैं श्रवण कराऊंगा तो युग बीत जाएगा, लेकिन मैं कथा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं उस कथा को पूरा नहीं सुना पाऊंगा। इसलिए मुझे में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं आपको पूरी कथा सुना सकूं, पर सूक्ष्म रूप, छोटे से रूप में, और मैं तुम्हें सीधा सीधा वर्णन जरूर कर सकता हूं जो आप उस कथा को श्रवण कर पाए। जानते हो परीक्षित, भगवान की कितनी अयोध्या है? बोले 12वीं अयोध्या मथुरा है और 11वीं अयोध्या जो अवध में जो अयोध्या है, जिस अयोध्या के राजा राम थे। अब बोले भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा के राजा, उस ब्रज के राजा थे, तो 12वीं अयोध्या तो ये मथुरा की नगरी है, इसलिए 12वीं अयोध्या है। और मैं तुम्हें 12वीं अयोध्या से परिचय और 11वीं अयोध्या से परिचय अवश्य कराऊंगा। कहा सूर्य वंश की कथा मैं आपको ज्यादा बड़े रूप में तो नहीं श्रवण करा पाऊंगा, पर मैं आपको उस कथा को सुनाता अवश्य हूँ। जब कथा सुनाई तो कहने लगे कि सबसे प्रथम पहले जो सूर्य
वंश चला वो सूर्य वंश कहां से चला? जो सूर्य वंश चला वो कहां से चला? भगवान नारायण से चला। वहीं से वो सूर्य वंश के जो राजा महाराजा हैं वहीं से। कि नारायण के ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा की मारीची मुनि हुई और मारीची के कश्यप हुए और कश्यप के विभीषण हुए, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं सूर्य। और उन्हीं के नाम से सूर्य वंश का आगे नाम बढ़ा, सूर्य वंश। वहीं से सूर्य वंश प्राप्त, वहीं से सूर्य वंश चला। और सूर्य वंश जहां से चला आगे चल के उसी सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। वृषमान हुए और वृषमान मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी थी। और आगे चलते हुए जब उन्होंने, उनके यहाँ कोई बालक नहीं था, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे यहाँ बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुला के यज्ञ कराया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा सूर्य वंश में किसी के यहाँ संतान नहीं हुई कि जिसने यज्ञ ना कराया। जो यज्ञ कराते हैं उन्हीं के यहाँ संतान प्राप्त होती है। और उनका कहना था कि मेरे यहाँ जो यज्ञ हो, तो यज्ञ होने के पश्चात जो मेरी पत्नी के यहाँ जो बालक हो और मेरा सुंदर और सुशील बालक होना चाहिए। वृषमान जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराया तो जो श्रद्धा नामक उनकी पत्नी थी, यज्ञ चलने लगा, पर इच्छाएं अलग अलग होती हैं। और माता जी की इच्छा क्या है और पिताजी की इच्छा क्या, वो अलग होती है। तो वृषभानु जी की इच्छा थी कि मुझे बालक चाहिए, और जो श्रद्धा नामक जो उनकी पत्नी थी, उनकी इच्छा थी कि मुझे एक बेटी चाहिए। और ये बात बनी नहीं। जैसे ही हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा, तो ब्राह्मणों से जाकर कह दिया, श्रद्धा नामक जो उनकी पत्नी है, कह दिया कि पंडितों से, ब्राह्मणों से बोल दिया कि एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी, जो आप बेटे के लिए जो मंत्रों का आह्वान कर रहे हैं कि बालक है जाए, कि लाला है जाए, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको खूब सारा धन दूंगी, वहाँ दो एक शब्द हटा करके और आप कन्या की कामना करो। कहा मैं तुम्हें खूब पैसा दूंगी। अब इतना कहा तो विचार किया कि अब हमें क्या है, हमको तो घर चाहिए। और ब्राह्मणों से कहा कि आपको खूब माला माल कर दूंगी, पर मुझे कन्या चाहिए। ऐसा मंत्र का उच्चारण करना कि कन्या ही हो गई। इतना कहा तो बोले ठीक है।
यज्ञ हुआ। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। यज्ञ होने के पश्चात एक सुंदर सी कन्या हुई। जब एक सुंदर सी कन्या हुई और जैसे ही उस कन्या को देखा कि ये कन्या हुई और हमें तो कन्या चाहिए नहीं थी। ये जो माताएं पंडाल में बैठी हुई है उनसे निवेदन है थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाए और भी भक्त कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं वो भी यहाँ विराजे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। शांति बनाए रखें और आराम से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ जाए और ध्यानपूर्वक शांति से श्रीमद् भागवत कथा का ऐसा स्वागत करेंगे। बोलिए श्री वाणी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी शांति के साथ बैठ जाए, शांति बना लीजिए। अगर आप शांति से नहीं आसन लगा कर बैठेंगी तो फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा, हमारा भी मन भाग जाएगा, क्योंकि हम भी एक आप जैसे ही है। इसलिए अपने मन को बांधना है और आप बात ना करें तो शांति के साथ कथा श्रवण करें। अब मुझे लगता है कि आज तो माताओं की ज्यादा ही भीड़ है, तो ऐसा लगता है कि माताएं भी बात करेंगी जो कभी कभी भी ना मिली होंगी, तो वो आज सब मिल रही होंगी। तो अपना कोई माता दुख बांट रही होगी तो कोई सुख बांट रही होगी। इसलिए दुख और सुख तो हमें भगवान को बांटना है, बिहारी जी को, इससे हमारे हर कष्टों का अंत हो जाए। इसलिए शांति के साथ बैठे। मुझे लगता है गर्मी भी आपको ज्यादा लग रही है, पर क्या करें, गर्मी पे ध्यान नहीं देना, कथा में ध्यान देना। जो श्रद्धा नाम की जो माता है, जिनके यहाँ बालक नहीं है और हवन उस यज्ञ होने के कारण एक सुंदर सी उनको कन्या प्राप्त हुई, और उनकी जो कन्या के पिता हैं ब्रह्मान जी, ब्रह्मान मुनि, और उनका कहना है कि मुझे बालक चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये क्या हो गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, माता जी ने हमसे कहा था कि आपको खूब सारा धन देंगे, तो बस वो हमसे कहने लगी कि मैं तुमको खूब माला माल कर दूंगी, धन बहुत सारा दूंगी। एक काम कीजिए, जहाँ बालक के मंत्रों का उच्चारण करोगे वहाँ एक कन्या चाहिए मुझे, तो एक कन्या के मंत्र का उच्चारण करो। और हमने किया और इनको कन्या प्राप्त होगी। अब वशिष्ठ जी ने कहा देखो अब हम उसमें क्या करें, जब आप दोनों की बात का ही कोई सलाह नहीं हुई, अब कन्या ही ठीक है। राजा ने कहा नहीं, मुझे कन्या नहीं चाहिए, मुझे तो बालक चाहिए, बालक दो। कहा तो क्या करे महाराज। वशिष्ठ जी कहने लगे तो फिर चिंता मत करो, इस कन्या को ही बालक बनाए देते, इस कन्या को ही बालक बनाए देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उस कन्या को बालक बनाया। इक्ष्वाकु। जब सूर्य वंश लगा वहीं से गुरु वशिष्ठ जी का उसमें बहुत कार्य है, क्योंकि हवन यज्ञ वही कराते हैं वशिष्ठ जी।
और ब्राह्मणों से करा, सभी को बुलाया। आगे चल के उसी सूर्य वंश में और भी अनेक संतान हुई, अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के नृग और नृग के सारथी, सारथी के श्रद्धा और श्रद्धा के नवक, नवक के कवि। जब कई राजा हुए तो इन सभी राजकुमार सबसे जो एक उनके बेटे हैं सारथी, सारथी नाम के जो बेटे हैं, जिनकी बेटी हुई सुकन्या। और सुकन्या एक बार अपनी सखी सहेलियों के साथ खेलते खिलते जब गई तो एक ऋषि ध्यान लगाए बैठे और ऋषि के ऊपर, उस संत जी के ऊपर दीमक चढ़ गई। और जो दीमक चढ़ गई तो जो उनकी आंखें थी वही रात्रि में तो मणि के समान दूर से उनकी रोशनी वो चमकती। सुकन्या ने विचार किया कि ये क्या विचित्र चित्र है और ले जाकर उन दोनों आंखों को फोड़ दिया। जब दोनों आंखों को फोड़ दिया तो चमन ऋषि को बहुत ही कष्ट हुआ। चमन ऋषि को बहुत कष्ट हुआ कि मैं क्या। सारथी राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर मेरी बेटी ने आपके लिए कष्ट दिया है तो सुकन्या ने कहा पिताश्री, अगर मेरी वजह से इनको तकलीफ हुई है तो इनकी सेवा भी मैं ही करूंगी। सुकन्या ने सेवा की और चमन ऋषि से उनका विवाह हुआ। अब उनके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है, तो बहुत दुखी। सुकन्या 80 वनी कुमारों से अपने पति की आंखें और यौवन शरीर लेने को जाते हैं, क्योंकि वो और इंद्र की सभा में रहते हैं कौन? 80 वनी कुमार। वो जड़ी बूटी ज्यादा जानते हैं तो वृद्ध को जवान बना देते हैं, जिसकी आंखें नहीं हो तो उसको आंखें दे देते हैं। और सुकन्या बही गई। 80 वनी कुमारों की कृपा से नया यौवन शरीर और नेत्र जो हीन थे उन नेत्र भी उनको दिए। इंद्र को मालूम चला तो इंद्र बड़ा क्रोध में आया और इंद्र ने अपना वज्र उठाया। और चमन ऋषि को गुस्सा आया कि 80 वनी कुमारों को ये मार रहे हैं, और जैसे ही एक जोर से थप्पड़ लगाया तो वज्र हाथ में लिए थे तो वो भी पत्थर का हो गया। इंद्र क्षमा याचना मांगने लगे, कहने लगे मुझे माफ करो। राम के ही चाहि सोई सोई कियो कि जिसे चाहे बना डालते, कि जिसे चाहे मिटा डालते। ऐसे संत महात्मा अपने तप से चमन ऋषि ने एक लगाया इंद्र को, तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया। इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, कहा है भगवान मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, पहचान नहीं पाया, पहचानने में गलती कर दी। जैसे ही कहा कि पहचानने में गलती कर दी
तो कहते हैं कि संतों से हमेशा डर के रहना चाहिए। संतों के पास भले ही कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत कुछ होता है। दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन वास्तविक में बहुत कुछ उनके पास होता है। और जो संतों को सताता है ना, उसको कभी भगवान माफ नहीं करते। कहा कि संत सताए तीन मिटे, संत सताए तीन मिटे, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो संतों को सताता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था इंद्र ने, तो इंद्र को क्या भोगना पड़ा, वो भी तो सत्य है। आज च्यवन ऋषि ने एक लगाया तो उनका हाथ भी पत्थर का हो गया। फिर बाद में क्षमा याचना मांगते कि हमको क्षमा कर दीजिए। इन्हीं शारदी के वंश में राजा रेवत हुए। कौन? इन्हीं शारदी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पुत्री हुई रेवती, और माता रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। महाराज रेवत अपनी बेटी को, रेवती इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है कि उनके युग को उनके लायक कोई बालक नहीं मिलता कि उनसे विवाह हो जाए। सबकी कुंडली बटोर के रख दी, लेकिन कोई उनके लायक नहीं मिला कि उनका विवाह हो सके। जब रेवत बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो रेवत जी ने विचार किया कि अब मैं तो थक गया, अब मुझे ब्रह्मा जी से ही जाके पूछना चाहिए। मुझे ब्रह्मा जी से ही पूछना चाहिए कि इनके युग को वर कहाँ मिलेगा। आज रेवत स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत कैसे आना हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, मेरी बेटी जो रेवती है उसके लिए मैं वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, पर उसके युग वर नहीं मिला। कहा बहुत समय व्यतीत हो गया, महाराज क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रेवत तुम क्या बात करते हो? तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी को जो वर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वर की बात करते हो? बोले वर तुम्हारी बेटी को बहुत सुंदर और सुशील प्राप्त हुआ। बोले महाराज ये तो बताइए पहले वो है कहाँ? अरे मैं तो वर को खोजते खोजते, अपनी बेटी के वर को खोजते खोजते कई बरसें निकाल दी। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत आप इतना जानते हो कि जब मेरा एक सेकंड होता है तो उस मृत्यु लोक पे 1,00,000 वर्ष निकल जाते हैं। जब मेरा एक सेकंड होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि रेवत जब मेरा एक सेकंड होता है तब मृत्यु लोक पर 10,00,000 वर्ष निकल जाती है। इतनी शीघ्र गति से चलती है। और आगे द्वापुर लग गया, और द्वापुर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं जो बलराम जी, उनका विवाह होने से हो। इसलिए अब आप जाएं और इनका मिलन द्वारिका में। अपनी बेटी रेवती को साथ में लेकर के जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका में जैसे ही लेकर गए तो बलराम जी से माता रेवती का विवाह संपन्न किया। कन्हैया ने कहा, भाभी जी तो बहुत लंबी है, भाभी जी तो इतनी लंबी है कि सीधी उनके मुंडी आकाश से छिप रही है।
जी ने कहा कि भाभी तो बहुत लंबी है, तो इनको अब छोटा कर दीजिए। अब क्योंकि वो युगों से, कई युगों से अपनी बेटी को बर खोज रहे, पर बर नहीं मिला। द्वापर में मिला। बलराम जी ने माता रेवती के मुंडी पे हल रखा और उनको छोटा कर दिया। ऐसे माता रेवती का विवाह है बलराम जी से हुआ। और उसी वंश में, सारथी के वंश में नाभग हुए, नाभग के नाभाग और नाभाग के अमरीश जी हुए, जिन अमरीश जी की बहुत चर्चा करते हैं। संत थे, भगवान को समय व्यतीत करते थे, भगवान की साधना करते थे। एक बार अमरीश जी को दुर्वासा ऋषि ने परेशान कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने जब परेशान किया तो भगवान को ठीक नहीं लगा कि मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जो दुर्वासा ऋषि हैं अमरीश जी के यहाँ आए और एकादशी का व्रत था। उसको जैसे द्वादश लगी तो भोजन प्रसादी का जब समय आया तो उन्होंने अपने गुरु से पहले चरणामृत पी लिया और क्रोध में आकर एक डाकनी को उत्पन्न किया कि इस अमरीश को खा जाओ। और भगवान ने समझा कि ये डाकनी इसको खा जाएगी, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और अपना जब सुदर्शन चक्र छोड़ा तो दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और 1 वर्ष के बाद अमरीश जी के पास आते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे कारण ही आप 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। ऐसे अमरीश जी के वंश में युवनाशक हुए। युवनाशक के वंश में मानधाता, मानधाता के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के सगर हुए, रोहित के बाहु और बहू के सगर, और सगर के राजा सगर जो केसनी और सुमति 2 पत्नी, राजा सगर की 2 पत्नी थी। जो एक पत्नी से एक बालक का जन्म हुआ, सुंदर से बालक का, जिसका नाम था असमंजस। और एक पत्नी से मांस का पिंड हुआ। मांस का पिंड हुआ तो क्रोध में आकर के उन्होंने 60,000 टुकड़े कर दिए उस मांस के पिंड के। तो 60,000 उस मांस के पिंड के जो भाग किए थे, उन भागों में से उनके पुत्रों का जन्म हुआ, जो 60,000 पुत्र थे। असमंजस संत थे, भगवान का भजन करते थे। राजा सगर थे और अश्वमेध यज्ञ जब कराना चाहते थे तो उनके 99 यज्ञ हो गए, 1 यज्ञ बाकी रह गया। और उन्होंने अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा और घोड़ा इंद्र ने चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। जब उस घोड़े की खोज में जाते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र, खोज करते करते 10 दिशाओं में फैल गए 60,000 पुत्र, पर घोड़ा नहीं मिला। और जब घोड़ा मिला तो कपिल मुनि जी के आश्रम में बंधा हुआ है। कपिल मुनि जी ध्यान में है। 60,000 पुत्र वहीं उसी आश्रम में पहुंचते हैं और कई प्रकार से बुरा भला बोलना प्रारंभ कर देते हैं। कहा, दुष्ट दुराचारी, हम आए तो इसने नेत्र बंद कर लिए और हमारे घोड़े की चोरी करके लाए। कपिल मुनि महाराज को कई प्रकार से बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही
कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोला तो वह नेत्रों की जो ज्वालामुखी अग्नि है वह अग्नि से साठों के साठ जलकर राख के ढेर हो जाते। जब राख के ढेर हुए तो संत कहते हैं कि क्रोध में आकर तो नहीं कहीं श्राप दे दिया हो, पर ऐसा नहीं। कपिल मुनि महाराज ने अपने नेत्रों को खोला, जो नेत्रों की जो ज्वालामुखी अग्नि थी उससे जलकर 60,000 पुत्र राजा सगर के ढेर बन जाते हैं। राजा सगर असमंजस से कहते हैं, असमंजस खोजते खोजते जब जाते हैं तो कपिल मुनि के आश्रम के पास कपिल मुनि ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब अपने पितरों की शांति के लिए नारद जी ने कहा कि गंगा को बुलाना पड़ेगा। राजा सगर ने तपस्या की, असमंजस ने तपस्या की और असमंजस के पुत्र हुए असुमान और असुमान के दिलीप हुए और दिलीप के भागीरथ। भागीरथ ने करी तपस्या। भागीरथ जी तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते गंगा मैया को लेने के लिए जाते हैं तो गंगा मैया को अभिमान था, गंगा माँ को अभिमान था कि मेरे लिए पृथ्वी मेरा बोझ नहीं सह पाएगी, मेरी इतनी विशाल धारा है कि मैं तुरंत रसलता की लोग को चली जाऊंगी। जैसे ही गंगा मैया को लेने के लिए भागीरथ जी जाते हैं तो भागीरथ जी कहते हैं कि हमको अगर माँ, और किसको कहते हैं, माँ गंगे की जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है पार्वती जी, उनको कहते हैं कि मैया मैं गंगा मैया को ले आना चाहता हूँ इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक पर कुछ मुझे उपाय बताएं। माता ने कहा कि आप तो नारद जी ने कहा है कि ब्रह्मा जी की साधना करो, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में ही बैठी है गंगा मैया। और ब्रह्मा जी के कमंडल में कब बैठी? अब आपको ये, एक बार 3 देवी थी, सरस्वती, लक्ष्मी जी और गंगा मैया। गंगा मैया का पास भगवान की कौन से स्थान, कहाँ लिया है भगवान ने स्थान? चरणों में। गंगा मैया भगवान के चरण दबा रही और लक्ष्मी मैया भगवान के हृदय में वास करती। एक बार माँ सरस्वती अपने लोक में बैठी, अपने ब्रह्म लोक में बैठी और सुंदर सी बीड़ा की ध्वनि का आनंद ले रही, उस सत्संग का आनंद ले रही। उन्हीं के बीच में पहुंचती है माता लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। माता लक्ष्मी को सरस्वती मैया ने देखा और सरस्वती मैया ने कहा कि आओ देवी, बहुत समय बाद आई है, क्या बात है? तो गंगा मैया की जो स्वामी है, जो लक्ष्मी जी, उनको अभिमान था कि मैं धन की देवी हूँ और अभिमान सबका टूटता है। आज गंगा मैया भगवान श्री हरि के चरणों में बैठी है और लक्ष्मी मैया ब्रह्मलोक में जाती है और माता सरस्वती से कहती है कि देवी, बहुत समय बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे लिए आप समय नहीं मिलता। माता सरस्वती ने कहा आपको समय नहीं मिलता, कहाँ जाती हैं आप? बोले मेरे लिए इसलिए समय नहीं मिलता क्योंकि मैं धन की देवी हूँ ना, ऐश्वर्य की देवी हूँ, घर घर में पूजा करते हैं मेरे भक्त। अब लक्ष्मी की सब घर में पूजा करते हैं कि लक्ष्मी आए महाराज,
और लक्ष्मी अगर अकेली, अगर आप लक्ष्मी जी को अकेली बुलाएंगे ना तो लक्ष्मी जी कुछ समय तक आएंगे और तुरंत भाग जाएंगे। अब आप कहेंगे वो क्यों? अब भगवान विष्णु को छोड़ के तो आ नहीं सकती हैं आपके घर में जीवन भर को। अगर माताएं अपने कहीं भी मायके या कहीं भी चली जाएं तो फिर पिताजियों को फिर भोजन कौन देगा? तो इसी प्रकार माता लक्ष्मी जी भी भगवान को छोड़ के नहीं जा सकती। आती तो है माता लक्ष्मी, लेकिन वो तुरंत भाग जाती है। और आप अगर भगवान सहित माता लक्ष्मी को बुलाओगे तो फिर क्या है? फिर तो आनंद ही आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो माता अपने पति के साथ अगर कहीं शादी में गई तो फिर वो माता को चिंता नहीं रहती कि मुझे जाना है घर, फिर वो चिंता तो पिताजियों को रहती है कि अब घर जाना है। और माता जी कहेंगी थोड़ा और बैठ लेते हैं, तो चल तो ही रहे ना, जाना तो सबको है, चलेंगे बात। और अगर पिताजी नहीं आए और माता जी आए तो माता जी कहेंगे मेरे पति देव भूखे होंगे, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, तो माता जी कहेंगे मैं तो जा रही हूँ, यही कहेंगी। तो यही माता लक्ष्मी करती है। और हम सिर्फ लक्ष्मी से प्रेम करते हैं कि नहीं? नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, हाथ खड़े कर दो कि लक्ष्मी से कौन कौन प्रेम करता है? और आप लक्ष्मी से इतना प्रेम करते हैं, मानते हैं बहुत प्रेम। अच्छा विष्णु भगवान से कौन कौन करता है? सभी करते हैं। फिर तो आपके घर से लक्ष्मी जी जाने वाली नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने स्वामी के साथ आएंगे और आप तो दोनों को बुला रहे हो, तो फिर वो जाने वाली नहीं है। अगर माता लक्ष्मी को आप बुलाओगे तो वो अकेली आएंगी तो अकेली तुरंत भाग जाएंगी, और भगवान विष्णु के साथ बुलाओगे तो फिर वो जब जाएंगी जब भगवान विष्णु जाएंगे। और वैसे भी आज लक्ष्मी की हर किसी को जरूरत है ना? क्योंकि आज लक्ष्मी की ही कीमत समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता। अब आप कहेंगे कि गरीब का कोई कैसे नहीं होता? क्योंकि जब गरीबी आती है तो कोई किसी को देखने नहीं आता। आता है क्या कोई किसी को देखने? नहीं आता ना। और अगर तुम पैसे वाले हो ना तो ये नहीं अनेक रिश्तेदारियां निकल आएंगी। जैसे कि हमारे इधर आप तो जानते हैं कि अगर किसी को बड़ा